आइए सीखते हैं। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि जब एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है स्क्वायर। स्क्वायर एक आकृति भी होता है जिसका चारों साइड बराबर होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर की, जो नंबर के बीच होता है। ये नंबर आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, या नेचुरल नंबर हो सकता है, या ये प्राइम नंबर हो सकता है। आई मीन टू से दैट इंटीजर कुछ भी। तो स्क्वायर में होता क्या है, जैसे मैं बोलूँ 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 4 को 4 से एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है 16, ये 4 स्क्वायर। इसको लिखते हैं कैसे, तो 4/2 दे देते हैं। ये 2 जो है पावर है, ये है बेस, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। 4⁻², ये हमारा स्क्वायर कहलाता है पूरा। 4 का स्क्वायर हिंदी में भी बोलते हैं, ये होता है स्क्वायर। तो छोटे नंबरों में तो आसान होता है कि जैसे 9 का स्क्वायर मैंने बोल दिया तो 9 × 9 जो हो जाएगा 81, ठीक है। बट जब ये बड़े नंबरों की बात आती है तो हम लोग इसे कैसे जानेंगे, बड़े बड़े नंबर में कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। मान के चलो मैंने आपको बोल दिया कि 59 का स्क्वायर करो, तो आप 59 × 59 करने चलोगे, ये भी एक मेथड है। या नहीं तो एक अलजेब्राइक फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर, तो इसका इसके बराबर होता है a² + b² + 2ab। या नहीं तो हम इसको और अरेंज करके दे सकते हैं a² + 2ab + b², ये भी एक तरीका है। तो इसे हम कन्वेंशनली जो ट्रेडिशनली जो मल्टीप्लिकेशन है उसके उस मेथड से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 59 को कॉलम वाइज लिख दो और 99 जो ऐसे करो, या एक क्रिस क्रॉस मेथड आता है इस तरह करके। तो पहले 99 जा 81, 1 बचा, 1 लिखा मैंने 8 कैरी, फिर 5×9 = 45, 5×9 = 45, 90, 90 + 8 98 बचा 9, 5×5 = 25 + 9 34, ये भी हो गया। या नहीं तो हम इसको ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं। 9×9 = 81 बचा 8, ठीक है। 9 × 5 = 45, या 5×9 = 45, 45 × 8 53, 53, ठीक है। 3 5। अब एक स्पेस को छोड़ते हैं जैसे ट्रेडिशनल मेथड में होता है। अब हम करेंगे 5×9 = 45, 4, 5×5 = 25, 4 9 29, 1 5 9 5 43, ये भी आया। देखिए ये मैंने ये वैदिक मेथड है जिसको हम क्रिस क्रॉस सॉर्ट में मैंने बोल दिया। और ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, इस मेथड से भी या बाय अलजेब्राइक इक्वेशन का यूज़ करके आप इस सॉल्यूशन को कर सकते हैं। जैसे कि इसी को मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैं 59 का स्क्वायर बोला तो आप इसे 50 + 9 लिख सकते हो, जो एक्सपेंडेड वर्जन है 59 का। इस पे स्क्वायर, इसे मैं a मान के चलूँगा, इसे मैं b मान के चलूँगा, और इसी फार्मूला पर मैं बैठा सकता हूँ, जो हो जाएगा जो मैंने हम लोग फार्मूला कह जाते हैं a² + b² + 2ab। a का मतलब 50 यानी 50 का स्क्वायर, b का मतलब 9 यानी कि 9 का स्क्वायर + 2ab। 2 a के जगह पर 50 है, b के जगह पर 9 है। 50 स्क्वायर, या अब 0 को कुछ समय के लिए भूल जाओ और देखोगे तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 होता है। 0 2 बार आएगा क्योंकि 10 जो है इस तरह होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन में 0 का अगर 0 लास्ट में है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 को एज इट इज़ जो नॉन जीरो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, अब बाद में जितना जीरो है उसको लास्ट में लगा सकते हो, इस तरह करके। ये होगी मेरा 2500। 9 9 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 9 81। या आप मल्टीप्लिकेशन टेबल को अच्छे से याद कर लो, तो आपको पता रहे कम से कम 20 तक तो होना ही होना चाहिए। 2 5 × 10, यानी कि यहाँ पे एक 0 है तो 100 हो जाएगा। 100 को 9 से करेंगे तो 900 हो जाएगा। अब इसे आप जब ऐड करोगे तो ये 9 5 14, ये 3481, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। आपको जिस मेथड से करना है कर सकते हैं। या आप इसी को
एक शॉर्ट वे में कर सकते हो कि अब पीछे से आओ, ये जो आपने फॉर्मूला देखा इसको इस तरह से अरेंज करो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला को नहीं याद रखना है तो इसमें एडजस्ट करो, क्या करो यही है, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बी स्क्वायर 9 है तो 9 9 जो 81, 1 रखोगे 8 मन में रखोगे या कहीं लिख दो। शुरुआत में आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए लिखना होगा। 2ab यानी कि ए बी और 2, तो 5 9 45, 2 9 90 और एक ये 8 था तो 90 8 98 बचा 8, 9 कैरी, ये ख़त्म हो गया, इसे काट देता हूँ 9। बी स्क्वायर का काम हो गया, 2ab का काम हो गया, मेरे पास बचा ए स्क्वायर। ए क्या है, ये है 5 5 जो 25, 25 और 9 34, ये हो गया मेरा आंसर। आप उस तरह से नहीं सोचना कि अरे 5, मैं इसको 5 नहीं मान रहा, वास्तव में यहाँ पर जो 5 है यहाँ पर 50 का काम करेगा, ठीक है। तो जब मैं इस तरह से ले रहा था तो देखोगे ये जो पोजीशन है ये 10th पोजीशन है ना कि 1st। तो मैं जब 5 कंसिडर कर रहा वास्तव में ये 50 है, मगर क्योंकि अब पोजीशन देखो ये 10th पोजीशन है, वास्तव में ये 50 है, मगर कन्वीनियंस के लिए मैं 5 मान रहा हूँ, मगर इसका पोजीशन देखोगे तो ये वास्तव में 50 है। सॉल्यूशन करने में तो ये आसानी होगी, इस मेथड का यूज़ करके आप जो है इसको निकाल सकते हो। ये सारे मेथड है और आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो कम से कम 2 से लेकर 50 तक का स्क्वायर को याद रहना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। टेबल याद करो। नेक्स्ट टॉपिक मैं क्यूब के बारे में बात करूँगा। आज के लिए इतना ही, और कहीं भी कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका सलूशन ज़रूर दूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।